नमस्कार। आज की कहानी है गोनू झा और मीठा महाभोज। आज से लगभग 500 साल पहले मिथिला राज्य में भरोरा नाम का एक गांव था। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में विधवा ब्राह्मणी और उसके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम गोनू और छोटे पुत्र का नाम भोनू था। गोनू बड़ा ही चतुर, हाजिर जवाब और प्रखर बुद्धि का युवक था। सारे गांव में उसकी अक्लमंदी की चर्चा रहती थी। उसने पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। थोड़ी सी खेती में ही घर का ठीक प्रकार से गुजारा हो जाता था। वृद्धा माँ अपने बड़े बेटे की बुद्धि और परिश्रम से प्रसन्न रहती थी। माँ को अपने छोटे बेटे की बड़ी फिक्र होती थी। उसे लगता था कि उसके बाद उसका भोनू जाने कैसे रहेगा। इस बारे में उसने एक दिन गोनू से बात की। बेटा गोनू, अब मेरी उम्र हो चुकी है। भगवान के घर से कभी भी बुलावा आ सकता है। माँ ने उदास होते हुए कहा, बेटा मुझे तेरी तो फिक्र नहीं है। ईश्वर की दया से तेरे पास बुद्धि बल है जो किसी भी परिस्थिति में इंसान का साथ नहीं छोड़ती। मगर भोनू की फिक्र है। वह साधारण बुद्धि का लड़का है। माँ, बबुआ की फिक्र क्यों करती है? मैं हूँ ना, मेरा भरोसा कर। बबुआ को मेरे जीते जी कोई परेशानी नहीं होगी। गोनू ने कहा, भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटा। अब मैं चैन से मर सकूंगी। वृद्धा की आंखों में संतोष के भाव आए। कुछ दिनों बाद गोनू का विवाह हो गया। उनकी पत्नी बड़ी ही सुशील, सुघड़ और पतिव्रता स्त्री थी। स्वयं गोनू भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह काली माँ के उपासक थे और नित्य प्रति पूजा करते थे। सारा गांव कहता था कि गोनू झा को माँ काली की कृपा से ही इतनी बुद्धि प्राप्त हुई है। अपनी छोटी मोटी सभी समस्या लेकर गांव वाले गोनू झा के पास आते और गोनू झा चुटकी में उनका समस्या का समाधान कर देते। जैसे कि अक्सर होता है कि धन और कीर्ति बढ़ जाने पर आदमी से कुछ ईर्ष्यालु लोग और भी ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे ही गोनू झा के साथ हुआ। गांव के कुछ लोग उनसे भी द्वेष रखने लगे, परंतु गोनू झा को न किसी से भय था और न किसी से मतलब। वह अपना काम सफल करने की विद्या जानते थे। उनकी बुद्धि के समक्ष उनके विरोधी भी नतमस्तक हो जाते थे। आवश्यकता पड़ने पर गोनू झा अपने बुद्धि बल से विरोधियों से भी अपना कार्य सहज में करा लेते थे। यद्यपि गोनू झा बहुत धनी न थे, पर उनके परिवार का गुजारा ठीक प्रकार से हो जाता था। उनकी पत्नी एक कुशल गृहिणी थी और अपने पति का बहुत सम्मान करती थी। गोनू झा के विवाह के कुछ दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। हिंदू रीति रिवाज से गोनू झा ने भली प्रकार से माता का दाह संस्कार किया। गांव में भोज प्रथा का चलन होता है। कोई पैदा हो या मर जाए, दोनों ही स्थितियों में भोज करना होता है। गोनू झा भी विचार कर चुके थे कि वह भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी माता का भोज करेंगे, परंतु उनके विरोधी तो जैसे इसी अवसर की ताक में थे। विरोधियों ने मिलकर योजना बनाई कि किसी भी प्रकार गोनू झा को महाभोज के लिए उकसाया जाए। सब मिलकर उनके घर मातम पुरसी के लिए पहुंचे। इधर उधर की बातें हुई और फिर एक ने बात छेड़ दी, गोनू जी, माता जी के भोज का क्या विचार है? विचार क्या भैया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो करूँगा ही। गोनू झा ने कहा, अब प्रथा को तो मैं तोड़ नहीं सकता, यह ठीक बात है। दूसरे ने कहा, वैसे भी आप ब्राह्मण हैं, आसपास के 25 गांव में आपका आना जाना है। किसी भी गांव में कैसा भी भोज हो, आपको निमंत्रण आ ही जाता है।
सो तो है, तीसरा बोला। भाई अपने गोनू झा की प्रसिद्धि भी तो दूर दूर तक फैली है, सब तो इन्हीं से राय लेने आते हैं। इस हिसाब से तो झा जी को 25 गांवों का महाभोज करना चाहिए। वो तो करेंगे ही, माता जी की आत्मा की शांति के लिए और गोनू झा की चहुं ओर फैली कीर्ति के लिए आवश्यक भी है। सबका मुंह मीठा होना चाहिए। अरे माँ काली का दिया सब कुछ तो है इनके पास। माता जी स्वर्ग में बैठी आशीर्वाद देंगी और फूल ही न समाएंगी। गोनू झा खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। वह समझ भी रहे थे कि वह लोग क्या षड्यंत्र रच रहे थे, पर फिलहाल उन्होंने खामोश रहना ही ठीक समझा। आवश्यक था कि पहले शत्रु पक्ष सारी चालें चल जाए। उनकी तो एक ही चाल उन पर भारी पड़ सकने में सक्षम थी। भाई गोनू झा तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब सब कुछ तो आपने बोल ही दिया है, गोनू झा ने कहा। 4 पंचों की बात टालना भी तो उचित नहीं है। इसका मतलब महाभोज होगा। भाई वाह, ऐसा सपूत बेटा भगवान हर किसी को दे। चलो भाई, गांव वालों को खुशखबरी सुनाते हैं कि अपने गोनू झा अपनी माता की आत्मा की शांति के लिए 25 गांव का मीठा भोज कर रहे हैं। विरोधी दल ने खुश होकर कहा। फिर विरोधी दल वहां से खुश होते चल दिए। आपस में कहते हुए भी जा रहे थे कि क्या खूब फंसाया है चतुर गोनू झा को। अब सब आटे दाल भाव का भाव मालूम हो जाएगा बच्चू को। बड़ा सयाना बना फिरता था। अरे किसी को कुछ समझता ही न था। अब जब घर के बर्तन भांडे भी बिक जाएंगे तो पता चलेगा, मज़ा आ जाएगा। मीठे का महाभोज ऐसे ही हो जाता है क्या? मैं तो भाई चिक कर खाऊंगा, एक ने हंसकर कहा। और कौन तुमसे कम खाता है? देखना गोनू झा का दिवाला निकाल देंगे। सब ठठाकर हंस पड़े और गांव में यह बात फैला दी। जो भी सुनता हतप्रभ रह जाता। गोनू झा की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और यह बात सभी जानते थे। लगता है कोई गड़ा खजाना मिल गया है, किसी ने कहा। हो सकता है, वैसे माँ बाप के पास भी तो कुछ होगा। जितने मुँह उतनी बातें। पर मीठे के भोज की खुशी सबको थी। 10-20 साल में कभी एक बार ऐसी दावत मिलती थी। उधर गोनू झा अपनी पत्नी के पास पहुँचे तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जबकि पत्नी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। यह क्या कराए आप? 25 गांव के मीठे भोज की हामी भर ली। आसान काम समझ लिया क्या? घर की स्थिति से अनजान हो क्या? अरे भाग्यवान, हामी मैंने नहीं भरी। गोनू झा मुस्कुराए। यह तो उन लोगों की अपनी योजना है, तो आपको विरोध करना चाहिए था। उन लोगों ने जो सोचा है वैसा ही होगा, पर कैसे होगा यह तो मैं करूँगा ना। लगता है आपने कुछ सोच लिया है, पत्नी मुस्कुराई। अब जब दुश्मन वार करे तो चुप नहीं बैठा जाता। तुम देखना कि कैसे मैं उन लोगों की मनमर्जी करता हूँ। पत्नी के माथे से चिंता की लकीरें हट गई। उसे अपने पति की अकल पर पूरा विश्वास था। उधर महाभोज की बात उस गांव से निकलकर और गांव में भी पहुंच गई। लोग शोक व्यक्त करने आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी। लोग गोनू झा की तारीफें करते न थकते थे। गोनू झा बस मुस्कुराते रहते। भोज का दिन करीब आ रहा था। गोनू झा बाजार से बैलगाड़ी भरकर पत्तल ले आए। अब तो कोई संशय ही बाकी न था। भोज के एक दिन पहले 25 गांव में निमंत्रण भेजा गया। गोनू झा ने भोज की व्यवस्था खेतों में की और सबसे अपील की कि 11 बजे तक सब आ जाएं। अगले दिन प्रातःकाल से
ही भरोरा गांव में भोज खाने वालों का आना शुरू हो गया। गोनू जा सबको कतार में बिठा रहे थे और उनके सामने पत्तल रख रहे थे। विरोधी परेशानी में थे, कहीं कोई हलवाई और भट्टी तो नजर नहीं आ रही। कैसा मीठा महाभोज था। 12 बजते बजते 25 गांव के आदमी खेत में कतारों में बैठे थे और मीठे की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब गोनू झा के आदेश पर उनके मित्र वर्ग ने मीठा परोसना शुरू किया। यह क्या, पत्तलों पर 4-4 इंच के गन्ने के टुकड़े परोसे जा रहे थे। खाने वाले हथपर्ब और विरोधी दल हक्का बक्का। तब कुछ बुजुर्गों ने क्रोध में भरकर गोनू झा को फटकारा। गोनू झा, यह सब क्या है? एक बुजुर्ग लाल आंखें करके बोला। क्या तुमने हम सबका अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया था? जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो क्यों 25 गांव में निमंत्रण भेजा? काका, आप अकारण क्रोधित हो रहे हैं। गोनू झा मीठे नरम स्वर में बोले। मैंने क्या त्रुटि कर दी है? गन्ना ही तो सभी मिठाइयों का मूल है। क्या गन्ने के बिना किसी मिठाई की कल्पना की जा सकती है? आप सबका मुंह मीठा हो जाएगा और मेरी माता की आत्मा को शांति मिल जाएगी। क्या यह मीठा नहीं है? बुजुर्ग नरम पड़ गए। गोनू झा की बात सही जो थी। बेटा, यह बात तो ठीक है, एक और बुजुर्ग ने कहा। मीठा तो यह सबसे अच्छा है, पर तुम्हें इतना बखेड़ा फैलाने की जरूरत क्या थी? अपनी माँ की आत्मा की संतुष्टि के लिए 13 ब्राह्मणों को भोज करा देना भी पर्याप्त था। काका, गोनू झा ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कोई बखेड़ा नहीं फैलाया। मैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भोज करने वाला था। अपने गांव और अपने खास मित्रों के जीवने की व्यवस्था तो मेरे पास थी, पर गोनू झा ने खंजर की तरह उंगली विरोधी दल की तरफ उठाई। ये मेरे गांव के गणमान्य लोग थे जिन्होंने मेरी हामी के बिना जबरदस्ती मेरे ऊपर मीठे के महाभोज का भार लादा। इन लोगों का कहना था कि मुझे कैसे भी करके यह महाभोज करना ही होगा। साथ ही सारे गांव और आसपास के गांव में प्रचार भी कर दिया। अब बताइए कि मैं क्या करता? विरोधी दल को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी। गांव के गणमान्य व्यक्ति उन्हें ही कोस रहे थे। आखिर विरोधियों को वहां से भागना ही पड़ा। भाई मान गए गोनू झा को। 25 गांव का मुंह भी मीठा करा दिया और दावत का खर्च भी बचा लिया और उन लोगों को भरी समाज में शर्मिंदा भी कर दिया जो किसी कारण उनका दिवाला निकालने की सोच रहे थे। सब गोनू झा की तारीफ करते अपने अपने घर पहुंचे और उनकी पत्नी तो अपने पति के कारनामे पर फूली न समा रही थी। जरा से खर्च में महाभोज करने का चमत्कार गोनू झा के अलावा और कौन कर सकता था? कहानी सुनने और पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।